बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे अफ्तार में एक डिफरेंट चीज़। समोसे पकौड़े खाकर उतार चुके हैं, तली हुई चीज़ें खाकर उतार चुके हैं, तो ये बनाएं मिनी पिज़्ज़ा। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और ईस्ट ले लिया है, इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट लिया है। आधा कप दूध का, 2 चुटकी नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून चीनी और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी। मैदे में हम चीनी शामिल कर लेंगे और हम नमक भी शामिल कर लेंगे। 2 चुटकी हमने नमक लेना, ज़्यादा नहीं। नमक भी शामिल कर लेंगे और एक्टिव ईस्ट हमने शामिल करनी है 1 टीस्पून भरकर। ये इंस्टेंट ईस्ट होती है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। फिर हम इसमें दूध शामिल करके दूध को भी हाथों के साथ हम दूध को भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम डिफरेंट चीज़ बनाएंगे अफ्तारी में। अफ्तारी में बहुत अच्छी लगती है। आप ये बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं आप। बड़े और बच्चे सब इसको बहुत पसंद करते हैं। अब हम गर्म पानी, नीम गर्म पानी शामिल करते हुए इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करते जाना है। जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी उतना पानी हम इस्तेमाल कर लेंगे। हाथों से अच्छे तरीके से हम मसल कर इसको गूंद लेंगे। ऑयल हम बाद में डालेंगे, पहले हम पानी की मकदार पूरी कर लेंगे और ऑयल बाद में हम डालेंगे। ये बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है। तवे पे हम इसको बनाएंगे बग़ैर ओवन के, बहुत आसानी के साथ और बहुत टेस्टफुल, मार्केट जैसा जैसा आप बेकरी से लेते हैं इंशाल्लाह उससे ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा और हेल्थफुल बनेगा। पानी हमने शामिल करके इसको गूंद लिया है। पानी इतना ही जाएगा, आप इस टाइम देख सकते हैं इसकी कंडीशन, इतना ही हम पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगा और हाफ़ टेबल स्पून मैं बचा लूँगा बाद में ग्रीस करने के लिए। ऑयल डालकर हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से गूंद लेंगे। इसको हमने अच्छे से गूंद लेना है, ऑयल इसमें जज्ब हो जाए, अच्छे से यकजान हो जाए। बहुत टेस्टफुल बनते हैं मिनी पिज़्ज़ा। अफ्तारी में बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। तली हुई चीज़ें खाने से बेहतर है कि हम इस तरह की हेल्थफुल चीज़ बनाएं जिसमें सब्जियां वगैरह भी इस्तेमाल होती हैं। डो हमारी तैयार हो गई है, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा से ये गुन गया है। और देख लें इतना ही हार्ड हमको चाहिए। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बर्तन में हम पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल से अच्छे से ताकि ये साइडों पे चिपके ना। हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम अपनी डो को रख लेते हैं। डो को भी हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है साइडों पे ऑयल के साथ ताकि डो हमारी कहीं चिपके ना और आसानी से हम इसको निकाल लें। हम इसको एक ढकने के साथ ढक लेंगे। ऐसे ढकने के साथ ढकेंगे जिससे हवा अंदर बाहर ना आ जाए। और इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट दे लेंगे। 1 से 2 घंटे हम इसको रेस्ट देंगे और ये तैयार हो जाएगी। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने केचप ले लिया है, 2 चुटकी नमक, हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसको शामिल कर देंगे और इसको चम्मच की मदद से हम अच्छे से हिला लेंगे। टमाटो केचप मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इसका मैं लिंक आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इसको चेक करें, इंशाल्लाह आपको ये भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। हम अच्छे तरीके से चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और हमारी पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। हमने इसको अच्छे से मिक्स करके यकजान कर लेना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बहुत सिंपल तरीके से हमारी
पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अब हम चिकन तैयार कर लेंगे। पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए आप चिकन लगाना चाहें तो लगा लें, वेजिटेबल का बनाना चाहें, खाली वेजिटेबल से बनाना चाहें तो वेजिटेबल से भी बना सकते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन 100 ग्राम है चिकन। मैं इसको छोटे छोटे बारीक क्यूब्स में काट लूँगा। चौकोर चौकोर क्यूब्स मैंने काटने हैं। देखने में जितना प्यारा पिज़्ज़ा लगता है उतना ही खाने में भी हम इसको बहुत नीटली छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे चिकन को काट लूँगा। अब चूल्हे पे मैं एक प्यारी सी कढ़ाई चढ़ा लूँगा और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। और ये प्यारे प्यारे क्यूब्स कटे हुए चिकन के ये इसमें मैं इसको शामिल कर दूँगा और इसको मीडियम आंच पे ही मैं पकाऊंगा। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल लूँगा। तीनों चीज़ों का मैंने पेस्ट इकट्ठा बना लिया था, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का। अब मैं इसको 1 से 1.5 मिनट पका लूँगा और इसका कच्चापन ख़त्म कर लूँगा। इसमें मैंने आगे जाके थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी शामिल करना है, वो मैं आपको बताऊँगा वो किस लिए शामिल करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालूँगा। 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है मैंने, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर लेंगे, 1/2 टीस्पून मैं इसमें दड़ा मिर्च शामिल करूँगा और 1/4 टीस्पून हल्दी का भी शामिल कर दूँगा। 1/4 टीस्पून चाट मसाला मैं शामिल करूँगा, ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है मैंने शामिल कर लिया। आप शामिल करना चाहें तो कर लें, नहीं तो रहने दें। मैं अब 1 से 1.5 मिनट मसालों को पका लूँगा और इनका कच्चापन ख़त्म कर लूँगा। 1 से 1.5 मिनट मैंने पका लिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। पानी ज़्यादा नहीं शामिल करना, थोड़ा सा शामिल करना है ताकि चिकन हमारी गल जाए। चिकन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, इसलिए मैंने 2 से 3 बूंद पानी के शामिल किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं ढकना लगा कर 2 से 3 मिनट पका लूँगा। 2 से 3 मिनट मैंने पका लिया है। माशाल्लाह बेहतरीन चिकन हमारा गल कर तैयार है। मैं इसको चमचे से चेक कर लेता हूँ। ये हल्का सा चमचे से दबाने से चिकन मेरा 2 टुकड़ों में टूट गया है। चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। हमको इतना ही चिकन चाहिए था। अब मैं इसको 1 से 1.5 मिनट पका लूँगा और पानी खुश्क कर लूँगा। पानी मैंने खुश्क कर लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगा। कॉर्नफ्लोर मैं इसमें इसलिए शामिल कर रहा हूँ ताकि जो जो मसाला हमारा अलग अलग है वो हमारी बोटियों के साथ, चिकन के साथ मिल जाए, यकजान हो जाए, साथ चिकन के चिपक जाए, ताकि हम जब टॉपिंग करें पिज़्ज़ा की तो हमारा मसाला साथ ही लग जाए। देखें, कॉर्नफ्लोर शामिल करने से हमारा मसाला अच्छे से बोटियों के साथ चिपक गया है, बिल्कुल अलग से नहीं है। चिकन हमारा बनकर तैयार है। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा और इसको चूल्हे से हटा दूंगा। अब हम अपने पिज़्ज़ा डो की जानिब चलते हैं। तो हमारे पिज़्ज़ा डो को भी 1 से 1.5 घंटा हो गया है। माशाल्लाह देखें ये भी बहुत अच्छे से फूल गई है, डबल से ज़्यादा हो गई है। अब मैं टेबल पे थोड़ा सा मैदा डाल लूँगा और डो को निकाल लेंगे और डो को मैं दबा के इसकी सारी एयर निकाल लूँगा। डो हमारी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। मैं इसकी सारी एयर निकाल कर इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँगा। आप इसके छोटे छोटे पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पिज़्ज़ा छोटे बड़े बनेंगे। मैं इसको एक ही बड़ा पेड़ा बनाकर इसको मैं बेल लूँगा और इसके मैं किसी ढकने वगैरह से मैं इसको एक जैसा काट लूँगा। उससे ये है कि पिज़्ज़ा बिल्कुल सेम साइज़ के बनते हैं, छोटे बड़े नहीं बनते। मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। अब मैं एक ढकना ले लूँगा, तकरीबन 2 से 3 इंच का है ये ढकना। आप किसी भी ढकने, किसी भी कटोरी से जिसके किनारे थोड़े से तेज़ हों, थोड़े बारीक हों, जिससे आसानी से कट जाए, आप इसको काट लें। इससे हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल सेम साइज़ में बन जाएगा और जो देखने में भी अच्छा लगता है। मैं इसी तरीके से सारे डो को काट लूँगा अच्छे से। हमको इतनी ही थिकनेस चाहिए, इतना ही मोटा हमारा डो हो। जो बाकी बचा है इसको भी हम दोबारा से बेल लेंगे और काट लेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी हमारी डो बनकर तैयार हुई है। अब
हम चूल्हे पे तवे को चढ़ा लेंगे और इसको पहले प्री हीट कर लेंगे। हमने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा हम इसको गर्म करेंगे और इस पर सारी ब्रेड जो सी है पिज़्ज़ा ब्रेड हम इस पर रख लेंगे। इस पहले हम पिज़्ज़ा ब्रेड को तैयार करेंगे। इसको दोनों तरफ से हमने सेकना है। सारी ब्रेड हम तवे पे इक्वली रख लेंगे जितनी एक बार में आ जाए। अब हम इसको एक कांटे की मदद से, एक फोक की मदद से फोक कर लेंगे। ऊपर हमने इसको सुराख कर लेनी है, बिल्कुल पिज़्ज़े वाली शेप देनी है और इसको उंगली की मदद से किनारियों को हम ऐसे मोड़ लेंगे, बिल्कुल सेम पिज़्ज़ा की जैसी शेप देंगे। बहुत अच्छे से बन जाते हैं, मार्केट जैसे, जैसे हम मार्केट से बेकरी से परचेज़ करते हैं सेम वैसे ही बनकर तैयार होंगे। तकरीबन 2 से ढाई मिनट हुए हैं और हमारी पिज़्ज़ा बेस एक साइड से सिक के तैयार है। अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी 2 से ढाई मिनट में हम इसको सेक लेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि चूल्हे हमने बिल्कुल लो आंच रखनी है, दम वाली आंच रखनी है, उसमें हमने इसको पकाना है। मैंने इसके लिए सब्जियां भी बहुत अच्छे से प्यारी प्यारी काट ली हैं। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर मैंने काट लिए हैं और मैंने मोज़रेला चीज़ भी ग्रेटर से ग्रेट कर ली है। आप चेटर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोज़रेला और चेटर चीज़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। इस साइड से भी 2 से ढाई मिनट हो गए हैं और इधर से भी हमारी ब्रेड सिक के तैयार है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ब्रेड हमारी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अपनी ब्रेड पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। याद रखें कि हम यहाँ पे टॉपिंग करने लगे हैं, तो हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। बेहतरीन हमारी पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हुई है। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस हमने लगा लिया है। अब हम इस पर चीज़ रखेंगे, मोज़रेला चीज़। हमने थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि हमने दोबारा ऊपर से टॉपिंग करके लास्ट में फिर हमने मोज़रेला चीज़ डालेंगे, 2 दफ़ा डालेंगी। अब हम इस पर चिकन रख लेते हैं। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, थोड़ा या ज़्यादा, जितना आपको पसंद हो आप उतना चिकन रखें। वैसे 2 से 3 पीस इनफ होते हैं। अब हम इस पर सब्ज़ियाँ रख लेंगे जो हमने काटी थी। जितनी प्यारी टॉपिंग करेंगे, जितना देखने में प्यारा लगेगा उतना ही खाने में भी, इसलिए आप एक एक पीस को अच्छे से प्यार से ऊपर रखें और इसको अच्छे से प्यार से सजाएं। सब्जियां भी हमने तकरीबन सारे पिज़्ज़ों में रख ली हैं बहुत अच्छे से। आपको जितनी सब्जियां पसंद हो, अच्छी लगती हो, आप उतनी रखें, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब ऊपर हम फिर मोज़रेला चीज़ की टॉपिंग कर लेंगे और इसको हम एयर टाइट ढकने से ढाँप कर 4 से 5 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक हमारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती और हमारी सब्जियां भी कुक हो जाती हैं। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह ढकना हटाते ही खुशबू हर तरफ फैल गई है। बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा बनकर हमारा तैयार हुआ है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं बाकी भी पिज़्ज़ा तैयार कर लूँगा। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाता है। यकीनन आप भी तैयार बनाएं इसको, आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट इसकी बेस बनी है और फ्लफ़ी है, अच्छे से अंदर तक पक गई है। आप इसको बनाएं और अफ्तार पार्टी में इसको पेश करें, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।